हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम AITT में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मीट्रिक टेपर में व्यास पर टेपर 1/20 का होता है, यानी कि 1:20 होता है। इसमें टेपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन कुछ प्रश्नों को हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि ड्रिल मशीन में कौन सा टेपर होता है, तो वहाँ पे याद रखना है कि आपको ड्रिल मशीन में मोर्स टेपर होता है। ठीक है, और पूछा जाता है कि पिन टेपर का अनुपात क्या होता है। ठीक है, कौन सा टेपर? पिन टेपर। तो वहाँ पे याद रखना है कि 1:50 का, ठीक है, 1:50 का अनुपात होता है पिन टेपर में। टेपर एक्चुअली होते क्या हैं? तो टेपर जो होता है कंपोनेंट को आसानी से असेंबल और डिसेंबल करने के लिए हम टेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मशीन पर टूल क्या नाम है, मशीन पर टूल को पकड़ने के लिए अलग अलग प्रकार के टेपर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मुख्यतः 2 प्रकार के टेपर यूज़ किए जाते हैं, एक सेल्फ होल्डिंग टेपर और सेल्फ रिलीजिंग टेपर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है उसमें के अंदर मीट्रिक टेपर और आपका मोर्स टेपर आता है। जैसे कि मीट्रिक टेपर, इसमें मीट्रिक टेपर की बात की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और पूछा जाता है कभी कभी मोर्स टेपर से संबंधित क्वेश्चन कि मोर्स टेपर कितने नंबरों में मिलता है, तो 8 नंबर में मिलता है। ठीक है, 0 से लेकर के 7 तक याद रखना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन मीट्रिक से पूछे जाते हैं। अगर सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे, सारे को एक ही वीडियो में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक फाइल का प्रयोग बड़ी सतह की फाइलिंग के लिए किया जाता है। ब्लॉक फाइल जो होती है एक प्रकार की स्पेशल फाइल होती हैं। ठीक है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो आयताकार होता है। ठीक है, और इसकी जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये बड़ी सतह के लिए, लार्ज इस सतह जो होती है उसको फाइलिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, और भी स्पेशल फाइलें पाई जाती हैं, जैसे कि लेथ फाइल, मिल फाइल, ठीक है, क्रॉसकट फाइल, ये सब स्पेशल फाइलें के अंतर्गत आती हैं। टिंकर फाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टड उन असेंबली में प्रयोग किया जाता है जिन्हें बार बार अलग करना होता है। ठीक है, तो क्यों हम स्टड का प्रयोग करते हैं जहां बार बार हमें पार्ट को अलग करना होता है? क्योंकि स्टड जो होता है, स्टड एक प्रकार का क्या होता है, सिलेंड्रिकल पीस होता है। ठीक है, स्टड एक प्रकार क्या है, ऐसे हम कह सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल पीस होता है और ये एक प्रकार फास्टनर भी है। ठीक है, और कैसा फास्टनर है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक प्रकार का अस्थायी, ठीक है, अस्थायी यानी कि टेम्परेरी फास्टनर है। फास्टनर आपके 3 प्रकार के होते हैं, परमानेंट, टेम्पररी और सेमी परमानेंट। अस्थाई, अस्थाई और क्या कहते हैं उसको, अर्ध अस्थाई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी स्टड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रब स्क्रू का प्रयोग हल्की लोडिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मशीन वाइज के जाप पेड्स काउंटर सिंक हेड स्क्रू या सॉकेट हेड स्क्रू के द्वारा लगे होते हैं। ये जो मशीन वाइज होती हैं, या जैसे कि बेंच वाइज में भी जो हम जा प्लेट जो टाइट किए रहते हैं, जाके जो फिक्स जा और मूवेबल जा होते हैं, उसके पहले उसके बाद उसके क्या लगे थे, जा प्लेट होते हैं, ताकि क्या ना हो, अगर कोई सॉफ्ट मेटल का जॉब हो तो उसके ऊपर क्या ना पड़े, निशान वगैरह ना पड़े, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जा प्लेट। ठीक है, तो ये जो है फिक्स जैसे किसके लिए, किस चीज़ से, सॉकेट हेड स्क्रू या काउंटर सिंक हेड स्क्रू के द्वारा फिक्स किए उसमें सेट किए जाते हैं। ठीक है, मशीन वाइज और इसमें वाइज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मशीन वाइज का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग मशीन वगैरह पे। ठीक है, और वाइज का प्रयोग जो किया जाता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। और वाइज का प्रयोग जो पूछा जाता है क्वेश्चन वाइज से कि उसका साइज़ कैसे लिया जाता है, तो जा की ओपनिंग से, ठीक है, मतलब कि जा की चौड़ाई की तरह हम क्या करते हैं, वाइज का साइज लिया जाता है। नेक्स्ट है, मापने वाले इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली त्रुटि को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जो सिस्टमेटिक एरर होती है, जैसे कि आपकी 0 एरर होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर, ठीक है, ये सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। जैसे कि और भी एरर, ये जो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अंदर और सारे एरर देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर सिस्टमेटिक एरर की बात की गई है, तो सिस्टमेटिक एरर में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आ गए। ठीक है, जो हम जानते हैं कि इसमें अंदर पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर है। ठीक है, इसके बाद भी और भी एरर होती हैं, जैसे कि कंटेक्ट एरर हो गया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एरर हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सही प्रकार से रीडिंग पढ़ नहीं पाते हैं, सही प्रकार से जैसे देखना चाहिए, मतलब पैरेलल, उस प्रकार से हम देखते नहीं है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो भी रीडिंग हमारी क्या होती है, गलत दिखाई देती है। तो ये कुछ एरर है। ठीक है, और कभी कभी थर्मल एक्सपेंशन के कारण भी क्या होता है,
जैसे कि जो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सूक्ष्म मापी यंत्र होते हैं, वो किसी न किसी मेटल से बने होते हैं, अधिकतर इनवार स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो फैल जाते हैं, तो उस समय में क्या करेंगे, वो माप कम लेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एरर कहेंगे। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर कम होने पे क्या हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, तो माप ज़्यादा लेंगे, ठीक है। तो आप याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर में कौन स्पिंडल का प्रयोग होता है, ठीक है। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर जो होता है, ये सिलेंड्रिसिटी या राउंडनेस को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डायल इंडिकेटर में ग्रेजुएशन क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में अंकित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजिंग में माइल्ड स्टील को जिंक से कोट नहीं है, कोट किया जाता है, ठीक है, कोटिंग की जाती है, याद रखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बाथ टब होता है, ठीक है, उसमें हम जो भी मेटल की कोटिंग करनी होती है जिंक के ऊपर, तो उसमें क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं और उसका तापमान जो होता है 450 से डिग्री सेल्सियस लेके 465 डिग्री सेल्सियस के मध्य रखते हैं, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग के लिए। तो ये याद रखना है आपको। और ये पूछा जाता है बार क्वेश्चन कि गैल्वेनाइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइन तथा पावर केबल के लिए लीड प्रयोग किया जाता है। लीड का मतलब होता है शीशा, ठीक है। और शीशा क्योंकि क्या है, प्रकार की आपकी मेटल है, तो यह किस प्रकार का मेटल है, तो यह कोरोजन रेजिस्टेंस है मेटल, ठीक है, यानी कि यह जंग क्या करता है, जंग को क्या करता है, रोकता है। तो इसलिए इस वजह से हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड टेलीफोन लाइन तथा पावर केबल में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आज के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।